गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका जेनेटिक कोड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ट्रांसलेशन के बारे में मैंने बता दिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम जेनेटिक कोड। देखिए जेनेटिक कोड क्या होता है, पहले ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ जेनेटिक कोड। ठीक है, देखिए जेनेटिक में देखिए एक टर्म है जीन्स। ठीक है, कोड का मतलब होता है एक कोड वर्ड जैसे हम देते हैं। तो जेनेटिक कोड जो होता है द कलेक्शन ऑफ, अगर हम कहें तो द कलेक्शन ऑफ कोडॉन। क्या है जेनेटिक कोड? द कलेक्शन ऑफ कोडॉन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं। ट्रांसलेशन में मैंने बताया था आपको, ट्रांसलेशन में जो mRNA था वो क्या होता है, प्रोटीन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था, DNA। ठीक, जब DNA क्या होता है, mRNA में चेंज होता है। DNA से ये mRNA में चेंज होगा। ठीक, mRNA ये देख रहे हैं, हाँ, ये mRNA में मैसेंजर RNA में चेंज होगा। और मैसेंजर RNA में क्या होता है, वो मैसेज होता है जो कि आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन बनाने से पहले, ठीक है, प्रोटीन बनाने से पहले ये क्या बनाता है, ये अमाइनो एसिड बनाता है। अमाइनो एसिड किस फॉर्म में बनाता है, ये 3-3 के फॉर्म में बनाता है, क्योंकि जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं हमारे वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ट्रिपलेट के फॉर्म में कोडिंग करके अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैसेंजर RNA क्या होता है, 3-3 के फॉर्म में। जैसे ये मेथियोनिन है, ये लाइसिन है, 3 से बना, ठीक है, 3 लेटर से बना। फिर उसके बाद ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। तो ये क्या होते हैं, मैसेंजर RNA में जो मैसेज होता है प्रोटीन के बनने का, वो पहले क्या करता है, अमाइनो एसिड बनाएगा। और सारे अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है, सारे अमाइनो एसिड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे और एक चेन बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जो जेनेटिक कोड होता है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसकी जो कोडिंग होती है वो कितनी होती है, कैसे इसको फॉर्म किया जाता है, कौन से कोडॉन किस नाम से बोले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम, सारा डिस्कशन हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताएंगे कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 20 टाइप के अमाइनो एसिड आराम से आप बना सकते हैं, एग्जाम में बिल्कुल ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो देखिए जेनेटिक कोड क्या है, द कलेक्शन ऑफ कोडॉन। द कलेक्शन ऑफ कोडॉन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, जेनेटिक कोड। अब देखिए अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो इन 1954, कब, इन 1954 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। क्या नाम था, जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने क्या किया, जॉर्ज गैमो ने सजेस्ट किया किसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। क्या सजेस्ट किया था, देखिए सजेस्ट किया इन्होंने कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं। ठीक, हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं जिसमें से होता है एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन, थाइमिन रिप्लेस हो जाएगा mRNA में यूरिसिल से, यूरिसिल होता है, और साइटोसिन होता है। ये चारों नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, अमाइनो एसिड फॉर्म करेंगे। बॉडी के अंदर 20 टाइप के अमाइनो एसिड क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, इन्होंने सजेस्ट किया था जेनेटिक कोड के बारे में कि 4 नाइट्रोजनस बेस ही मिलके क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं, और ये अमाइनो एसिड ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे तभी वो 20 आएगा। ठीक, अब इन्होंने तो सजेस्ट कर दिया जेनेटिक कोड के बारे में, बाकी प्रूफ पूरी तरह से किया था 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन 1961, ठीक है, 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, पहले साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद, ठीक है, खुराना, ठीक है। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे, मार्शल, ठीक है, मार्शल, ठीक। और तीसरे साइंटिस्ट थे सीवरो, ठीक है, सीवरो, ठीक, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, सीवरो। तो 3 साइंटिस्ट थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और मार्शल और सीवरो। ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इस जेनेटिक कोड को पूरी तरह से प्रूफ किया था। और इनका अलग अलग रोल भी है। जैसे सीवरो और मार्शल की अगर बात करें तो इन्होंने एक एंजाइम के बारे में बताया था कि ये जो प्रोटीन होता है इस एंजाइम को बनाता है, तो अलग अलग रोल भी था। बाकी जॉर्ज गैमो ने क्या किया था, जेनेटिक कोड के बारे में सजेस्ट किया था, और 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक कोड को प्रूफ किया था। अब इसको कैसे प्रूफ किया गया था, आइए देखते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से इन्होंने प्रूफ किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेनेटिक कोड
हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इस 20 टाइप के अमाइनो एसिड को किस फॉर्म में अरेंज किया गया? देखिए 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अगर 4 की पावर अगर हम 1 कर देते हैं, ठीक है, तो 4 की पावर 1 कर देते हैं तो सिर्फ A आएगा, G आएगा, U आएगा और C आएगा। ठीक है, अगर हम 4 की पावर 2 कर देते हैं, ठीक, 4 की पावर 2, 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो टोटल जो अमाइनो एसिड बनेगा वो कितना बनेगा, 16 बनेगा। 4 की पावर हमने 1 किया तो यहाँ पे टोटल अमाइनो एसिड कितना बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ पे 16 हमने किया, मतलब कि टोटल अमाइनो एसिड 16 बनेगा। हमें बनाना कितना है, हमें बनाना है 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो अब 4 की पावर 3 कर दीजिए, 4 का मतलब है 4 नाइट्रोजनस बेसेस और पावर 3 क्या है, इसको 3 बार इंटू कर दीजिए, आ जाएगा आपका 64। ठीक है, कितना आ जाएगा, 64। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर 4 है तो 4 नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे पहले वाले में बन रहा है, लेकिन 4 बनना कितना है, 20। फिर 4 की पावर 2 अगर बात करें तो यहाँ पे 16 बन रहा है, ये कम है, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए। 4 की पावर 3 है तो ये 64 बन रहा है, कितना बन रहा है, 64 बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये 4 की पावर जो 3 थी, ठीक है, 4 की पावर 3 थी, ये 4 की पावर 3 के फॉर्म में इस पूरे अमाइनो एसिड को अरेंज किया गया। ठीक है, क्योंकि 4 की पावर जो 2 था वो 16 जो बन रहा था वो क्या था, कम था। इसमें टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड आ सकते हैं, लेकिन कुछ जो कोडिंग होगी, कुछ जो अमाइनो एसिड होंगे वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, रिपीट होंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 4 की पावर 3, A, C, G और U। ठीक है, अब यहाँ पे AU, एक सेकेंड, AUG हो जाएगा, CUU हो जाएगा, GAG हो जाएगा, UAA हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में है, 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में। ऐसे ही 64 अमाइनो एसिड को कोड किया जाएगा, पूरे 64 को मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक, तो यहाँ पे AUG जो होता है वो कौन सा कोडॉन होता है, स्टार्टिंग कोडॉन होता है। मैंने बताया था स्टार्टिंग कोडॉन होता है मेथियोनिन। ठीक है, मेथियोनिन होता है। यहाँ पे UAA कौन सा होता है, स्टॉप कोडॉन होता है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 नाइट्रोजनस बेस क्या करेंगे, एक अमाइनो एसिड को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। क्लियर हो रही चीज़ें। ठीक, अब इसमें देखिए 64 में से यहाँ पे 61 जो था वो सेंस कोडॉन कहलाया। सेंस कोडॉन कहने का मतलब है फंक्शनल कोडॉन। और 3 की अगर बात करें, 64 में से 61 सेंस कोडॉन था। ठीक है, कोडॉन था, ठीक है, जो कि फंक्शनल था। और जो 3 कोडॉन्स थे, 3 कोडॉन, ये 3 कोडॉन नॉन फंक्शनल थे, जिसको कहा गया नॉन सेंस कोडॉन। ठीक है, नॉन सेंस कोडॉन। और नॉन सेंस कोडॉन में और कुछ नहीं, स्टॉप कोडॉन ही आते हैं। ठीक है, स्टॉप कोडॉन ही आते हैं, इसमें स्टॉप कोडॉन आते हैं। समझ में आ रही है चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए ये था इनका अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया था जेनेटिक कोड के बारे में, वो कौन थे, जॉर्ज गेमो थे। और इसको प्रूव किया था इन तीनों साइंटिस्ट ने इन 1961। इतना याद रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, आइए अब देखते हैं किस तरह से इसको कोडॉन के फॉर्म में आपको दिखाना है। ठीक है, टोटल 20 अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड पॉसिबल नहीं होने की वजह से जो ट्रिपलेट के फॉर्म में जो कोडिंग बनती है वो 64 की बनती है। और 64 कोडॉन पूरा दिखाएंगे। और एक अमाइनो एसिड क्या होता है, रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, रिपीट होता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही ईजिली आप सारे जितने भी कोडिंग हैं इसके वो बना लेंगे। तो देखिए मैंने अभी बताया 4 की पावर 3, तो इसकी 3 पोजीशन होगी। ठीक है, सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाइए। ठीक, आपकी NCERT ने भी ये डायग्राम दिया हुआ है। और फिर उसके बाद इसको 3 पोजीशन में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पोजीशन इसकी ये है, ठीक है, नीचे की तरफ। सेकंड पोजीशन इसकी ये है, ठीक, ट्रांसवर्स रहेगी। और थर्ड पोजीशन इसकी डाउनवर्ड रहेगी। समझ में आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पोजीशन रहेगी। 4 की पावर ये 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें मेंडल्स का लॉ फॉलो होगा और इसको पनेट स्क्वायर की तरह हम लोग करेंगे। ठीक है, पनेट स्क्वायर की तरह। अब इसको आप 4 कॉलम और 4 रो में डिवाइड कर दीजिए। लाइन सीधी कोशिश करिएगा बनाने की।
ये देखिए 4 कॉलम में पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप लोग मत करिएगा। फिर उसके बाद 4 रो में इसको डिवाइड कर दीजिए। टू और 3 4, ठीक है। टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 16 सेल हो गए, ठीक। लेकिन हमें 3 पोजीशन दिखानी है, 3 पोजीशन हमें दिखानी है, ठीक है। और वो जो 3 पोजीशन होगी वो UCAG, ठीक है, इस फॉर्म में होगी, ठीक है। UCAG के फॉर्म में होगी, ठीक है। हर सेल के बाहर आप U, C, A और G लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी U, C, A, G लिख दीजिए। अब क्योंकि आपको ट्रिपलेट के फॉर्म में दिखाना है तो हर सेल में, ठीक है, UCAG अलग से लिखेंगे सेपरेटली। यहाँ पे तो एक सेल के बाहर लिखा है, एक सेल में चारों अब नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए। कौन कौन सा, U, C, A, G, देन U, C, A, G। सीक्वेंस डिस्टर्ब मत करिएगा, U, C, A, G, U, C, A, G। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। ये हो गया। अब बस इसमें फॉलो करते जाइए मेंडल्स लॉ, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा सेपरेट कर देना ताकि आपको समझ में आए, ठीक। पहला वाला जो पोजीशन है उसमें U है, U का मल्टीप्लिकेशन U में होगा और देन उसके बाद ये इस वाले U में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा U, 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 ठीक है, U, 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 ठीक। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, U, U यहाँ से आ जाएगा और फिर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले नाइट्रोजन, फर्स्ट सेल के सेकंड वाले नाइट्रोजनस बेस से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, तो यहाँ पे C आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे U, U, क्योंकि यहाँ पे एक सेल में 4 नाइट्रोजनस 4 अमाइनो एसिड आने चाहिए, 4 कोडिंग होनी चाहिए। U, U आ गया। थर्ड वाला क्या है, A, लिख दीजिए A, U, U। फिर फोर्थ वाला क्या है, G, तो U, U, G, ठीक। समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कैसे करना है क्रॉसिंग। आइए नेक्स्ट वाले में इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, UC, UC, UC और UC, ठीक, 4 बार। और चारों नाइट्रोजनस बेस अलग से आप UCAG लिख दीजिए, बिल्कुल आसान, ठीक है। फिर U का मल्टीप्लाई A में, UA, UA, UA और UA, ठीक। देन उसके बाद चारों नाइट्रोजनस बेस एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले से C, थर्ड वाले से A और फोर्थ वाले से क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ये। U का मल्टीप्लाई फिर G में करेंगे, UG, UG, UG और UG, ठीक। अब इसके बाद चारों नाइट्रोजनस बेस आ जाएंगे, UCAG, ये आ जाएगा। ये हो गया, इतने आपके अमाइनो एसिड बन चुके हैं, इतनी कोडिंग हो चुकी है, ठीक। अब आइए सेकंड वाले में, यहाँ से आ जाएगा CU, C का मल्टीप्लाई U में, CU, CU, CU और CU। फिर उसके बाद चारों नाइट्रोजनस बेस लिख दीजिए लाइन से, UCAG। फिर उसके बाद सेकंड में आ जाएगा CC, CC, CC और CC। अब इसके बाद UCA और G, ठीक। बिल्कुल इजी तरीके से, आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। बस एक सीक्वेंस याद करना है आपको, UCAG। डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपस में क्रॉस करते चले जाएंगे। कोडिंग आपकी 64 कोडिंग आपके अमाइनो एसिड बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आइए CA, 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 CA और CA, ठीक। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस क्या है, UCAG है। यहाँ पे फोर्थ वाला देखिए, UG, UG, UG और UG, ठीक। उसके बाद UCAG लिख देंगे, UCAG, ये देखें बन गया। अब आइए थर्ड वाले में, थर्ड वाले में आते हैं। A का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, U वाले में, है ना, AU, AU, AU और AU। आराम से करिएगा, बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना है, ना तो ओवर स्मार्टनेस दिखानी, गलत हो जाएगा, ठीक। UCAG, UCAG। नेक्स्ट इसके बाद AC, 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 ठीक है, AC आ गया इसमें। नेक्स्ट इसके बाद UCAG, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये कोडॉन। देन इसके बाद A का A में करेंगे, AA, AA, AA,
ए, फिर उसके बाद UCAG पूरा आ जाएगा, UCAG। देन इसके बाद फोर्थ वाला देखिए AG, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में दिखाना है तो इसको भी लेंगे, UCA और GA आ गया, ठीक। नेक्स्ट आइए आपका G का मल्टीप्लिकेशन U में, GU, GU, GU और GU हो जाएगा, UCAG अरेंज कर दीजिए, UCAG। अभी मैं दिखाऊंगी कहाँ पे कौन सा सीक्वेंस, कौन सा अमाइनो एसिड रिपीट हो रहा है। G का मल्टीप्लाई C में, GC, GC, GC और हाँ GC। देन उसके बाद UCAG, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद GA होगा, GA, GA, फिर से GA हो जाएगा, फिर UCAG, ठीक। और ये लास्ट वाला आपका क्या है, GG, GG, G और G, ठीक, UCAG। ये आपके 64 अमाइनो एसिड बनके तैयार हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत आई है? देखिए अब इसका नाम, आपको नाम बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो जितने कोडॉन्स दिए हुए हैं बस उतना पढ़िए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 कोडॉन्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, एक है स्टार्टिंग कोडॉन और दूसरा क्या है, स्टॉप कोडॉन। स्टार्टिंग कोडॉन देखिए एक ही होता है, ये देखिए स्टार्टिंग कोडॉन यहाँ पे है AUG, तो ये क्या हो जाएगा स्टार्टिंग कोडॉन, और स्टार्ट कोडॉन को क्या कहते हैं, मेथियोनिन, है ना, मेथियोनिन। तो ये मेथियोनिन नाम का क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड हो जाएगा। देन इसके बाद आप ढूंढ सकते हैं कि स्टॉप कोडॉन कहाँ है, तो देखिए स्टॉप कोडॉन भी क्या है, 3 है, UAG ये रहा, ठीक, और एक है UAA, और UGA भी था, देख लीजिए कहाँ पे है, UGA, ये देखिए यहाँ पे है, हाँ ये मिल गया UGA, ठीक। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, स्टॉप कोडॉन हो जाएंगे, स्टॉप कोडॉन। इन स्टॉप कोडॉन को क्या कहेंगे, नॉनसेंस कोडॉन। टर्मिनेशन का काम करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप कराने का काम करेंगे, बाकी और कोई रोल नहीं है। तो देखिए अब इसका नेमिंग देख लेते हैं, किस तरह से हम नेमिंग इसका करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, UUC, ठीक है, तो ये दोनों जो कोडिंग होती है वो फिनाइल एलानिन की होती है, फिनाइल एलानिन, ठीक है, ये क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब इसके बाद जो 6 कोडिंग होती है, UUA, UUG, कहाँ तक, CUG तक, ये 6 क्या होती है, ल्यूसिन की होती है। किसकी कोडिंग होगी, ल्यूसिन की, अमाइनो एसिड ल्यूसिन को कोड करता है, ठीक। अब इसके बाद जो 3 है आपका, 3 आइसोल्यूसिन को कोड करेगा, किसको कोड करेगा, आइसोल्यूसिन को कोड करेगा। फिर उसके बाद स्टार्ट कोडॉन मैंने बता दिया है, स्टार्ट कोडॉन को क्या कहते हैं, M फॉर मेथियोनिन, ठीक है, मेथियोनिन। और ये 4 जो होता है वो वैलिन को कोड करता है, ठीक है, वैलिन को। तो यहाँ पे 2 जो होता है, यहाँ पे आप ट्रिक थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। फिनाइल एलानिन 2 हो गया, ल्यूसिन कितना हो गया, 6 हो गया, आइसोल्यूसिन कितना हो गया, 3 हो गया, स्टार्ट कोडॉन मेथियोनिन कितना हो गया, 1 हो गया, और वैलिन कितना हो गया आपका, 4 हो गया। 2 6 3 1 4, इस तरह से आपको कोडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो कोडिंग है जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से अरेंज करिए, कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे इसको आप ट्रिक बना के इसका नेम भी याद कर सकते हैं और कितना कोड कर रहा है उसको भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 फिनाइल एलानिन को, ये एक अमाइनो एसिड का नाम है। मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो अमाइनो एसिड होता है 20 टाइप ऑफ होगा, लेकिन ये 64 है। हर अमाइनो एसिड मेथियोनिन को छोड़ के, हर अमाइनो एसिड मेथियोनिन को छोड़ के क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे फिनाइल एलानिन की कोडिंग क्या है, फिनाइल एलानिन की कोडिंग यहाँ पे देखिए 2 है, UUU भी है और UUC भी है। यहाँ पे ल्यूसिन जो है यहाँ पे 6 बन रहा है, ठीक है, ल्यूसिन अमाइनो एसिड 6 कोडिंग से बन रहा है, ठीक है, 6 है, मतलब कि रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। आइसोलेशन जो है वो कितना है, आइसोलेशन आपका 3 रहेगा, स्टार्ट कोडॉन सिर्फ 1 होगा, और जो वैलिन होता है वो कितना होगा, 4 होगा। 2 6 3 1 4। फिनाइल एलानिन है PHF, यहाँ पे F लिख दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ल्यूसिन है तो यहाँ पे L हो जाएगा, ठीक है, L हो जाएगा। I को जोड़ लीजिएगा, ठीक है, I को जोड़ लीजिएगा, और M फॉर क्या हो जाएगा, मेथियोनिन, फिल्म बन गया ये फिल्म, ठीक है, फिल्म, और एक V, ठीक है, V एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए तो फिल्म,
फिल्म पीएच को मॉडिफाइड करके मैंने एफ बना दिया है। फिल्म पीएच, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन, एल का मतलब ल्यूसिन, आइसोलेशन, ये आपको आई से कोड कर रहा है, आई से, आई लेटर से दिखाया, और एम का मतलब क्या हो जाएगा, मेथियोनिन, एक्स्ट्रा जो है वो वी जोड़ लीजिएगा। फिल्म और 26314 इस तरह से क्या कर सकते हैं आप याद रख सकते हैं। आगे की भी जो कोडिंग है इसी तरह से आप ट्रिक बना के आप यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप कोडॉन याद रखिएगा, स्टॉप कोडॉन स्टार्ट कोडॉन ही पूछा गया है एग्जाम में, बाकी और कोई अमाइनो एसिड नहीं पूछा गया, ठीक। और अगर आप चाहें तो इस तरह से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आगे देखिए कुछ साइलेंट फीचर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ साइलेंट फीचर दिया है आपकी एनसीईआरटी ने, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए साइलेंट फीचर में यहाँ पे देखिए 64 कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, 64 कोडॉन होते हैं, जिसमें से ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। 61 क्या होता है आपका, कोडॉन होता है जो कि फंक्शनल होगा, जो कि अमाइनो एसिड को क्या करता है, कोड करेगा, अमाइनो एसिड को कोड करेगा, रिपीटेड होता है। और 3 जो होता है, 3 कोडॉन क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं। नॉनसेंस कोडॉन का कोई रोल नहीं होता प्रोटीन बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्या कर, नॉनसेंस कोडॉन सिर्फ और सिर्फ स्टॉप करते हैं किसी भी प्रोसेस को, ठीक है। और ये स्टॉप कोडिंग मैंने बताई थी वही है, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है, देखिए नेक्स्ट साइलेंट फीचर है आपका नो पंचुएशन मार्क, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है नो पंचुएशन मार्क, ठीक है, पंचुएशन मार्क नहीं लगेगा, कॉमा नहीं लगेगा, फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए कोई भी नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस लिख रहे हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है, AUGC, ठीक है, ये लिख रहे हैं तो इसके बीच में कोई भी कॉमा, कोई भी मार्क नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, 3-3 के फॉर्म में, ट्रिपलेट के फॉर्म में क्या करेगा, एक कोडिंग करेगा, एक अमाइनो एसिड को क्या करता है, इस तरह से फॉर्म करता है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। कोडिंग जो होती है वो सभी में यूनिवर्सल होगी, कुछ एक्सेप्शन होते हैं उसको छोड़ के, ठीक है। यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि एक कोडॉन है, ठीक है, एक कोडॉन है। जैसे मान लीजिए UAG है, तो UAG जो होगा वो बैक्टीरिया में भी वही होगा, यही कोडिंग होगी, और ह्यूमंस में भी यही कोडिंग होगी, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या होता है, ये कोडिंग सेम होगी, ऐसा नहीं कि ह्यूमन के अंदर है तो चेंज हो गया, बैक्टीरिया के अंदर चेंज हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, कोडिंग यूनिवर्सल होती है सभी के अंदर, ठीक है, चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है। तो ये था आपका जेनेटिक कोड, ठीक है। ट्रिक्स से आप इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी जिस तरह से मैंने कोडिंग बताया है, ठीक है, सीक्वेंस बताया है, ठीक है, सीक्वेंस इसका याद रखिएगा, UCAG 3 पोजीशन पे अरेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे 64 कोडॉन्स बन जाएंगे, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।